सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के महाराज श्री कृष्ण का बचपन एक छोटे से गांव गोकुल और वृंदावन में बीता। वहीं उनके बचपन के बहुत ही प्रिय मित्र थे सुदामा। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु विद्वान और सरल स्वभाव के थे। श्री कृष्ण ने कभी उनके साथ अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं किया। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के महाराज बन गए और सुदामा अपने गांव में गरीब अवस्था में जीवन व्यतीत करने लगे। घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें और उनकी पत्नी को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलिए। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे श्री कृष्ण से मदद मांगना नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने को तैयार हुए। जाने से पहले पत्नी ने थोड़े से चिवड़े, पोहा बांध दिए, यह सोचकर कि श्री कृष्ण को बचपन में यह बहुत प्रिय था। सुदामा नंगे पांव, फटे पुराने कपड़ों में द्वारका पहुंचे। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि उनका प्रिय मित्र द्वारका आए हैं, तो वे दौड़ते हुए महल के बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, उनके पैरों को धोया और उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। इतने बड़े सम्राट और अपने मित्र के प्रेम ने सुदामा को स्तब्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा संकोचवश कुछ नहीं बोले, पर श्री कृष्ण ने उनकी पोटली खुद खोली और उसमें से चिवड़ा निकालकर बड़े प्रेम से खाने लगे। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की स्थिति जान गए थे। जब सुदामा अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी। घर में सभी सुविधाएं थीं। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे उनके जीवन को संवार दिया था। सीख: यह कथा सच्ची मित्रता, निःस्वार्थ प्रेम और भगवान के भक्तों के प्रति करुणा की अद्भुत मिसाल है। श्री कृष्ण कभी अपने सच्चे भक्तों और मित्रों को नहीं भूलते।